हाँ भैया। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सर वही नहीं सर, ये थोड़ा पीछे पीछे ऐसे पकड़ रहिएगा। हटो भैया, अब सर खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए। भैया कैमरा नीचे करो। संस्था द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का माला बनाकर स्वागत किया जा रहा है। जो हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। माननीय जिलाध्यक्ष द्वारा अपने युवा मोर्चा के मनोज के द्वारा, विकास पांडे, निखिल सिंह के द्वारा अब हम एक परिचय करा रहे हैं मंच का। सब लोग भाई, हाँ सर बोलिए। उपचुनाव इसके पहले हुआ, फिर स्नातक का चुनाव हुआ है और शिक्षक स्नातक का चुनाव होने के बाद अब पंचायत का चुनाव राज्य में आगे होने वाला है। उसके निमित्त राज्य के अंदर जनपदवार माननीय प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश के संगठन महामंत्री और प्रदेश के महामंत्री, ये सभी लोग जिलेवार प्रवास कर रहे हैं। उसी में मेरा भी सिद्धार्थनगर और उधर महाराजगंज, फिर अयोध्या होगा। उसी के निमित्त आज जिला पंचायत जो वार्ड के सदस्य, वार्ड के जो संयोजक बनाए गए हैं, ऐसे मंडल अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी, ये लोगों की मीटिंग है। आगे पंचायत चुनाव के लेकर क्या तैयारी चल रही है, नीचे कैसा गठन हुआ है, उसकी समीक्षा बैठक है। उसी के निमित्त आज आए हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार ने पहली बार, जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं, पंचायत के लिए धन का आवंटन हो चाहे कुछ भी हो, वह इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। इसलिए कैसे पंचायत आगे हम लोग जीते हैं, इसकी रणनीति आज बनाना है। क्या ग्राम स्तर से भी पार्टी चुनाव नहीं, केवल जिला पंचायत चुनाव हम लड़ेंगे, केवल वार्ड का ही चुनाव लड़ेंगे। सर जो बदायूं की घटना हुई, जो एक महिला के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, देखिए आदरणीय योगी जी के शासन में घटनाएं जो घटित होती हैं उनको सजा मिलना है, कोई बच नहीं सकता है। न संगठन के लोग पैरोकारी करते, ना सरकार का मंत्रिमंडल का कोई सदस्य पैरोकारी करता है। जो भी दोषी रहेगा उसको सजा मिली है और सजा मिलता है, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए पहली बार योगी शासन में जो लोग AK-47 लेकर घूमते थे, गुंडागर्दी करते थे, ये अपराधियों को भय है। और घटना घटित होती है, बाई चांस होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई घटित होती है तो उसका त्वरित सजाए, यानी त्वरित निर्णय होता है, कोई बचाने नहीं जाता, सपा बसपा जैसा। सर सरकार कहती है कि वो उसका हर एक कदम देश हित में है और मानव के स्तर को उठाएगा देश के लोगों पर, उसके बावजूद भी हर फैसले का इतना पुरजोर विरोध हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, पार्टियां अपनी अलग अलग हैं, अलग विचारधारा उनका है। कोई आतंकवाद पनपाना चाहता है राज्य के अंदर, कोई माओवाद पनपाना चाहता है, कोई आतंकवादी उनका है, कोई चाहता है कि पूरे राज्य के अंदर गुंडागर्दी हो। हम चाहते हैं कि शांति का मार्ग और गांव गरीब किसान का विकास हो, दलित शोषित वंचित का विकास हो।
यानी सभी का पक्का मकान हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, गुंडागर्दी मुक्त हो। जो लोग AK-47 रोड पर चलते थे लेकर, आज योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। सभी को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड के इलाज के लिए पैसा मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, शौचालय बन रहा है। अब उनके घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का पार्टी ने निर्णय लिया है, सरकार ने निर्णय लिया। तो मेरा है कि राष्ट्र पूरे दुनिया के अंदर उच्च स्थान पर बैठा है और भारत वहाँ का जय जयकार हो। वह चाहते हैं कि माओवादी और आतंकवाद, नक्सलवाद और गुंडागर्दी पनपे, भ्रष्टाचार पनपे। सरकार मेरी आए तो रेट तय हो जाए, यानी 1 रुपया पहले चलता था, 100 रुपया राज्य के अंदर आता था, तो वो लोग बोलते थे कि 15 पैसा गांव में पहुंचता है। मैं कहता हूं कि 3 किस्तों में 2-2 हज़ार देता हूं तो 6,000 सीधे खाते में पहुंचता है, उसमें 1 रुपया का घपला नहीं है। नहीं, जो आप कह रहे हैं कि माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। नहीं, विपक्षी नहीं, उनकी विचारधारा। अब कम्युनिस्ट क्या करेगा? कम्युनिस्ट माओवादी नक्सलवाद का समर्थन करता है, सपा क्या सिमी का समर्थन करते हैं। तो आपका विचारधारा क्या है? इसलिए मतलब उसमें आंदोलन, मैं निर्णय लूंगा कि 370 समाप्त होना चाहिए, लेकिन कश्मीर के जो नेशनल पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसका विरोध करते हैं। सर, सरकार का और सरकार के बनाए गए नियमों का अवमानना करना ही कि स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। देखिए, लोकतंत्र में तो आपका अधिकार है, आपको विरोध करना चाहिए और विरोध लोग करते हैं। तो लोकतंत्र में निर्णय, लेकिन हमेशा निर्णय गरीब के हित में। योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार सभी निर्णय जो 70 सालों से नहीं हुए, आज तक नहीं हुए, चाहे 370-35 हो, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर का हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आपका नीम कोटेड यूरिया हो, शौचालय हो, आवास, मतलब जितने ग्रामीण आवास हम बताने की जरूरत नहीं, वह सभी देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, गरीब के।